हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 से अपन सॉल्व करेंगे। सिंपल है, ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है। ध्यान से बस समझते जाना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमसे क्या कह रहा है कि एल्कीन से बनाना है 1 फिनाइल एथेनॉल। अब ध्यान से समझो बेटा, देखो एल्कीन क्या होता है बेटा। देखिए एल्कीन हम लोग मान के चल रहे हैं कि जनरलाइज एल्कीन अपने पास ये है। अच्छा, इससे प्रोडक्ट क्या बनाना है बेटा, 1 फिनाइल एथेनॉल बनाना है। तो 1 फिनाइल एथेनॉल क्या रहेगा, 1 फिनाइल एथेनॉल का स्ट्रक्चर ये हो गया बेटा फिनाइल, और इस फिनाइल के साथ CH3 और यहां पर ये OH, ये बन गया बेटा 1 फिनाइल एथेनॉल। समझ में आ रहा है कि ये बन गया 1 फिनाइल एथेनॉल। क्लियर है। अब ध्यान से समझो, कह रहा था कि एक ऐसा सुटेबल एल्कीन बताइए जिससे बेटा हमारे पास ये कन्वर्ट हो सके। आर की जगह क्या लगाना पड़ेगा बेटा, बेंजीन रिंग बन जाएगा। ये बन चुका है CH डबल बॉन्ड CH2। अगर आप इसका हाइड्रेशन कर दें H+/H2O या डाइल्यूट H2SO4 या फिर डाइल्यूट HgSO4, अगर आप इससे रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 फिनाइल एथेनॉल में। तो यही इसका आंसर हो गया। ये एल्कीन हमें यूज करना थी, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर है। ये बढ़े आगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बताइए बेटा, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल से बनाना है यूजिंग एन एल्काइल हैलाइड बाय SN2 मैकेनिज्म। अब मुझे बताइए बेटा, एक एल्काइल हैलाइड बेटा RX, और इसको कन्वर्ट किस में करना है बेटा, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। हाँ भाई, इसमें कन्वर्ट करना है। क्या हम लोग ये RX सोच सकते हैं क्या बन सकता है, बताओ। क्या ये रिएक्शन डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि जो साइक्लोहेक्सेन है, अगर इसके पास मैं CH2Cl लगा दूं तो बेटा इसकी रिएक्शन KOH से करा करके इस फॉर्मेट में एक्वस, तो ये अपने पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। मतलब अपना आंसर क्या हो गया, अपना आंसर हो गया बेटा, ये क्या आंसर बन गया बेटा हमारे पास, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल क्लोराइड। ये अपने पास कॉमन नेम मैंने इसका दे दिया, ये इसका आंसर बन जाएगा। समझ में आया। क्या आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अपना आंसर ये रहेगा, अरे बोलो, ये समझ में आ गया। कह रहा था कि ये कंपाउंड बनाना है किसी एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड विल बी दिस। क्लियर। बढ़ जाए आगे। देखिए बेटा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि पेंटेन 1 ऑल यूजिंग अ सुटेबल एल्काइल हैलाइड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इधर ही दे दिया। देखिए थर्ड पार्ट को पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। हमको बनाना है बेटा एक एल्काइल हैलाइड यानी RX से बनाना है पेंटेन 1 ऑल, यानी 4-5 ये कार्बन आ गए OH। क्या बेटा हमारे पास एल्काइल हैलाइड डायरेक्टली आप डिसाइड कर सकते हो, CH3 CH2 और एक बार CH2 और एक बार CH2 और लास्ट में क्या लगा दो बेटा Cl। तो इसकी रिएक्शन डायरेक्टली करा दो आप NaOH या फिर KOH एक्वस फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 14, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन 7.14। हाँ भाई, देखिए हमसे क्या कह रहा है गिव 2 रिएक्शन दैट शो दैट एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल की 2 ऐसी रिएक्शन बताइए जो इसका एसिडिक नेचर शो कर जाए। तो बेटा सिंपल सी रिएक्शन, अगर आप इसको सोडियम से रिएक्ट कराओगे तो क्या ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ये H+ छोड़ देगा। भाई एसिड का मतलब ये H+ छोड़ दे, तो यहां पर ये साथ में क्या आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा, हाफ H2, बैलेंस करने के लिए ये H+ जो आपने निकाला अलग। एक तो ये रिएक्शन हो गई। एक और रिएक्शन बेटा, आपको फिनॉल का अगर एसिडिक नेचर दिखाना है तो आप इस फिनॉल की रिएक्शन बेटा NaOH से करा दो। अगर आप इसकी NaOH से रिएक्शन कराओगे तो अब ये जो कन्वर्ट होगा बेटा, ये हमारे पास फिनॉक्साइड आयन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, यानी O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, H2O। ये हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाएगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव रिएक्ट करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहे हैं फिनॉल का। इससे हमें समझ में आ रहा है कि फिनॉल जो है वो एसिडिक कैरेक्टर रखता है, क्योंकि वो H+ को छोड़ रहा है, पहले वाले केस में भी और दूसरे वाले केस में भी। समझ आ गया। बढ़ जाए आगे। हाँ भाई, देखिए नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल
इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। हाँ भाई बेटा, हमारे पास दो कंपाउंड है, एक है बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बना दिया फिनॉल, और इस फिनॉल में ऑर्थो पोजीशन मतलब NO2, ऑर्थो पोजीशन पर लगा दिया NO2, ठीक है भाई। और दूसरे केस में बेटा हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगाना है, ये भी फिनॉल है, बस उसमें बेटा क्या है हमारे पास ऑर्थो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप लगा दिया जाए। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये दोनों एसिड थे, ये दोनों एसिड थे, जब ये फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हुए होंगे, यानी इधर O नेगेटिव आया होगा और साथ में NO2, और इसने क्या किया होगा बेटा H+ को रिलीज किया होगा। बोलो क्या यही बना होगा? अच्छा, जब इसने एसिड की तरह एक्ट किया होगा तो इसने क्या किया होगा बेटा, ये हमारे पास O नेगेटिव और यहां पर ये OCH3 और साथ में क्या बेटा ये H+। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये एसिड है, अगर ये भी एसिड है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, कॉन्जुगेट बेस। ये इसके क्या कहलाएंगे बेटा, कॉन्जुगेट बेस। अब कहानी का सार ये है कि इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में से जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनेगा, इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में से जो ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में टूट करके H+ आयन प्रोड्यूस करेगा। अब ध्यान से देखिए, फिनॉक्साइड आयन पर दो ग्रुप लगे हुए हैं। पहला ग्रुप क्या है बेटा, NO2। NO2 का इफेक्ट कौन सा होता है, -M, यानी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और बेटा ये हमारे पास कैसा बेटा ग्रुप लगा हुआ है, एक +M। +M बेटा क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा। नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की नीड है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, मतलब यहां पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ गया होगा, ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा दिखाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इस केस में स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जो होती है, एनायन की स्टेबिलिटी बेटा किस बात पे डिपेंड करती है, एनायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M -H और -I, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +M +H और +I। दैट्स वाई जो आंसर होगा, हमसे कहा जा रहा है कि NO2 और इसमें ये ऊपर वाला ज्यादा एसिडिक क्यों है, बिकॉज ऑफ NO2 के -M इफेक्ट की वजह से। क्लियर है? तो हम लोग प्रॉपर पूरी कहानी लिखेंगे कि जब दोनों H+ में तोड़ेंगे तो फिनॉक्साइड आयन विल बी मोर स्टेबल इन केस ऑफ NO2 एज कंपेयर टू OCH3, बिकॉज OCH3 इज अप्लाइंग +M इफेक्ट वाइल NO2 इज अप्लाइंग -M इफेक्ट। क्लियर है? समझ आ गया? क्वेश्चन क्लियर है ये? देखिए नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप्स अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ भाई एक बात बताओ, ये जो बेंजीन रिंग है हमारे पास, इस बेंजीन रिंग में यहां पर अगर OH ग्रुप लगा दें, OH ग्रुप, तो इस OH ग्रुप का काम क्या है बेटा, ये क्या हमारे पास एक +M ग्रुप है, और +M ग्रुप का काम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना। कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा बताइए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, मतलब यहां पर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव पार्शियली डैश पॉजिटिव। समझ में आ रहा? तो बेसिकली इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दी, इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई ऑर्थो पैरा पर, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का आना, यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना इजी है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, हमसे कह रहा है कि जब OH ग्रुप को बेंजीन रिंग के कार्बन से जोड़ा गया तो उसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्यों बढ़ा दिया, एक्टिवेट क्यों कर दिया, बिकॉज ऑफ OH का कौन सा इफेक्ट बेटा, +M इफेक्ट ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी थ्रू द रेजोनेंस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1ऑल। हाँ भाई बताइए बेटा, प्रोपेन 1ऑल यानी कितने कार्बन की बात हो रही है बच्चों, 3 कार्बन की, और यहां पर किससे रिएक्ट कराना है बेटा, KMnO4 से। KMnO4 से रिएक्शन करा के क्या ये डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे बोलो, क्या ये डायरेक्टली हमारे पास ये बन जाएगा COOH, यानी ये प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा है? ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड में। क्लियर है ये? हाँ भाई नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। एक बात बताइए बेटा, फिनॉल की जो 2 रिएक्शन थी, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर 2 रिएक्शन होती हैं फिनॉल की ब्रोमीन से।
बस इतना याद रखना कि ब्रोमीन वाटर है या फिर ब्रोमीन के साथ क्या है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड। ब्रोमीन के साथ क्या है बेटा, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर ब्रोमीन वाटर होगा तो बेटा हम लोग एक साथ साइमल्टेनियस अटैक कराते थे, यानी कि ब्रोमीन ऑर्थो पर भी आएगा और पैरा पर भी आएगा। बट अगर बेटा कार्बन डाइसल्फाइड अगर आ जाएगा तो उस केस में बेटा एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट अलग बनेगा और पैरा प्रोडक्ट अलग बनेगा। समझ आई बात? ये सब पूरी की पूरी बेटा रिएक्शंस फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली आपसे पूछ रहा है। इसमें से मेजर ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है ये? जैसे नेक्स्ट वाला देखिए, हमसे कह रहा है HNO3 की रिएक्शन कराओ बट डाइल्यूट फॉर्म में है, याद रखना यहां पर कंसंट्रेटेड डाइल्यूट अलग अलग रोल प्ले करेंगे। हाँ भाई, यहां पर ये फिनॉल है, अगर बेटा मैं यहां पर डाइल्यूट HNO3 लूंगा। अच्छा, कंसंट्रेटेड के केस में क्या होता था? कंसंट्रेटेड याद है क्या किसी बच्चे को? अगर कंसंट्रेटेड HNO3 हुआ करता था तब प्रोडक्ट क्या बनता था बेटा? तब हमारे पास पिक्रिक एसिड रेडी हो जाता था। याद आया क्या? इसमें सीधे NO2 ऑर्थो पर, पैरा पर और ऑर्थो पर अटैक करता था। बट अगर इसको डाइल्यूट ले लें तो डाइल्यूट के केस में क्या होगा? डाइल्यूट के केस में बेटा ये हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, यानी NO2 एक बार इधर आएगा और एक बार NO2 इधर आएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों ही रिएक्शन में जनरली कहा जाता है पैरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनता है, मेजर बनता है। बट यहां पर जो बेटा हमारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट होगा वो ज्यादा बनेगा ड्यू टू इट्स H बॉन्डिंग। यहां पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग स्टार्ट हो गई। क्लियर है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। कौन सी रिएक्शन है बताइए? क्या ये एक नेम रिएक्शन है? बोलिए, क्या ये एक नेम रिएक्शन है? फिनॉल को अगर ट्रीट करा दें किससे बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 और साथ में NaOH। हाँ भाई, ये क्या बनाएगा, कोई बता सकता है? ये क्या बनाएगा बोलिए? यहां पर OH है और ये क्या बन जाएगा हमारे पास? CaCl3 के केस में ये बनेगा हमारे पास COOH, सॉरी CHO। ये बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। समझ में आ रहा? ये हमारे पास जो रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन का नाम क्या था? रिमर-टिमन या कोल्बे? ये कौन सी रिएक्शन आ गई बेटा? रिमर-टिमन रिएक्शन आ गई। हाँ भाई, जैसे हमसे कह रहा है एक्सप्लेन कोल्बेस रिएक्शन, तो कोल्बे रिएक्शन अपने पास क्या होगी, कोई बताएगा? कोल्बे रिएक्शन में क्या करते थे बेटा? 3 स्टेप में रिएक्शन कराते थे। पहला स्टेप क्या था? NaOH, और दूसरे स्टेप में बेटा CO2, और तीसरे स्टेप में H+। अगर इससे रिएक्ट करा देते थे तो क्या बन जाता था बेटा? सैलिसिलिक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट बात यहीं मैं लिख करके छोड़ दे रहा, अगर मान लीजिए इसमें मैं CCl4 और NaOH की रिएक्शन करा दूं तब भी याद रखना प्रोडक्ट विल बी सेम। मतलब ध्यान से सुन लेना बेटा, यहां जो आप लोगों को रिएक्शन दिखाई दे रही है रिमर-टिमन रिएक्शन, इस रिमर-टिमन रिएक्शन के अंदर लिखा था CHCl3 और यहां पर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा है बेटा? CCl4। याद रखना कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के स्टेट में जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो हमारे पास सैलिसिलिक एसिड होगा, और अगर क्लोरोफॉर्म होगा तब हमारे पास सैलिसैल्डिहाइड होगा। तो ये दोनों रिएक्शन बड़ा कंफ्यूज करती हैं, तो दोनों रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। क्लियर है बात? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहे हैं रिमर-टिमन रिएक्शन जस्ट अभी अपन ने लिखी, तो ये रिएक्शन तो आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या है बेटा? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। हाँ भाई, इस रिएक्शन का बेटा हमारे पास कैसे होती थी? ये RONA, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराते थे R-X से। याद आया? और इसमें बेटा क्या बनता था? ये ROR-। क्लियर है ना? और हम लोग कहते थे कि इसको क्या रखना है? 1 डिग्री वाला, क्योंकि अगर 2 डिग्री 3 डिग्री ले लेंगे तो वो कार्बोकेटाइन बना के एल्कीन में कन्वर्ट होने लगेगा। इसके लिए हम लोग इसमें क्या लेते थे? 1 डिग्री लेते थे। समझ आ रही बात? अच्छा, इसमें जैसे आप एग्जाम्पल चाहो तो ये लिख सकते हो, यहां पर कुछ भी लिख लो। जैसे आपने लिखा CH3 CH2ONA और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो CH3Cl से, तो मुझे बताओ ये सेम भी हो सकता था। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? CH3 CH2 और यहां पर OCH3, यानी ये ईथर बन जाएगा। क्लियर है?
समझ गए? आगे वाला देखिए क्या कह रहा है, अनसिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं? अनसिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर उनको कहते हैं जब यहां पर ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसिमेट्रिकल। जैसे अगर एक साइड CH3 है तो दूसरे साइड कोई भी एल्काइल ग्रुप हो एक्सेप्ट CH3, जैसे C2H5 या फिर C3H7 एंड सो ऑन, बहुत सारे आप बना लोगे, बहुत सारे बना लोगे, समझ गए ना? उसको हम लोग बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर। ऐसे ईथर जिसमें ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जो एल्काइल ग्रुप्स हैं, दीज ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। अगर सेम हो जाएंगे तो वो सिमेट्रिकल ईथर है, और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर वो अनसिमेट्रिकल ईथर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे क्वेश्चन में? कह रहे राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू इथीन। हाँ भाई, चलिए भाई देखते हैं। देखिए कैसे ये रिएक्शन होगी। क्या है अपने पास? एथेनॉल। हाँ भाई, CH3 CH2 ये OH, और इससे इथीन बनाना है, यानी इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं मान लीजिए H2SO4 से। इसकी रिएक्शन बेटा मैंने करा रहा हूं H2SO4 से। मुझे बताइए अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर लूं तो क्या यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा और साथ में H2O मॉलिक्यूल अलग हो जाएंगे। बट ये हुआ कैसे, इसका मैकेनिज्म मुझे बताना है। क्या आप लोगों को इसका मैकेनिज्म याद है? पहला स्टेप क्या था? कार्बोकैटाइन का बनना, यानी ये जो CH3 CH2 और बेटा ये हमारे पास जो OH नजर आ रहा है, इस पर ध्यान से सुनना बेटा। होता क्या था कि ये जो H2SO4 हुआ करता था, ये H2SO4 बेटा इसका H जो है वो इस ऑक्सीजन पर अटैक करता था, और अटैक करने के बाद ये कुछ ऐसा बना देता था CH3 CH2, यहां पर बेटा ये O, ये H, इस पर पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से सुनना बेटा, इस पर पॉजिटिव चार्ज, और साथ में बेटा ये जो क्या निकल गया HSO4 निगेटिव, HSO4 निगेटिव। अब ये फर्दर आगे बढ़कर के बन जाता था कार्बोकैटाइन, मतलब पहले स्टेप में बनता था कार्बोकैटाइन, ये कार्बोकैटाइन बन गया, H2O आ गया, और साथ में क्या आ गया? HSO4 निगेटिव। अब HSO4 निगेटिव जो है बेटा एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा, क्योंकि उसका H+ निकल चुका है। मतलब क्या है, ये हमारे पास जो कार्बोकैटाइन बना है बेटा स्टेप नंबर 2, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है, CH3 CH2 पॉजिटिव। हाँ भाई, ये कार्बोकैटाइन की जो रिएक्शन थी HSO4 निगेटिव से, इसमें क्या होगा ये ध्यान से सुनना बेटा। ये क्या करेगा, ये HSO4 निगेटिव, इसका H+ जो है, इसका H+ निकलेगा इलेक्ट्रॉन देते हुए, ये इलेक्ट्रॉन देते हुए निकलेगा, तो इनके बीच में आपस में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और H+ जो है वो इसके साथ रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2SO4 में। तो फाइनली हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या आ चुका है? H2SO4। तो H2SO4 रिएक्शन में जैसा लिया था वैसे ही वापस मिल गया। समझ में आया? ये रिएक्शन में एज इट इज मिल गया, और हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो वाटर मिला है और एल्कीन मिल गया। क्लियर है? ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म आप शो कर सकते हो। पहले कार्बोकैटाइन का बनना, और उसके बाद कार्बोकैटाइन बनने के बाद आपके यहाँ फाइनली एल्कीन बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, ये कार्बोकैटाइन का बनना यहाँ पर स्लोएस्ट स्टेप रहा होगा, इसलिए इस रिएक्शन को जो है हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो हमारे पास कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। यानी इसका जो रेट अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन बन रहा होगा उतना ज्यादा इस रिएक्शन का रेट होगा। क्लियर है? समझ गए? पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरीड आउट। प्रोपीन से बनाना है प्रोपेन टू ऑल। हाँ भाई, प्रोपीन मतलब CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसको कन्वर्ट करना है बेटा किसमें? प्रोपेन टू ऑल, CH3 CH2 और ये CH2। इसमें दूसरे नंबर पे OH चाहिए, मतलब यहां पर ही आएगा OH और ये बनेगा CH3। चलिए भाई, कैसे होगी ये रिएक्शन, कोई बता सकता है क्या? क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ बेटा। डायरेक्टली अगर मैं इसमें रिएक्शन करा दूं H+H2O, क्या ये हमारे पास बेटा हाइड्रेशन रिएक्शन से हो जाएगा? ये डायरेक्टली हाइड्रेशन रिएक्शन से हो सकता है, या कोई बच्चा क्या कर सकता है कि पहले इसमें बेटा किससे रिएक्शन करा दो? HCl HBr से, और उसके बाद एक्वस KOH यूज कर लेना, तो उसमें भी अल्कोहल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए? बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। ये रिएक्शन बहुत इजी है बेटा।
बेंजाइल क्लोराइड, ये रहा आपका बेंजाइल क्लोराइड यानी CH2Cl, और इससे क्या बनाना है, बेंजाइल अल्कोहल। क्या ये रिएक्शन डायरेक्टली पॉसिबल है? इस कंपाउंड से इसकी रिएक्शन करा दें। हाँ भाई, एक्वस KOH से अगर इसकी रिएक्शन करा देंगे या NaOH से इसकी रिएक्शन करा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल में, क्योंकि Cl हट के सीधे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला देखिए, हमसे क्या कह रहा है, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। हाँ भाई, इथाइल CH3 CH2 और साथ में बेटा MgCl, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, ये तो नहीं बताया है, प्रोपेन 1ऑल, ये बनाना है CH3 CH2 और ये बेटा CH2OH, बहुत ही ईजी है। क्या मैं इसकी रिएक्शन इस मॉलिक्यूल से करा दूं, यहां पर H, यहां पर H, और दूसरे स्टेप में इसका हाइड्रेशन कर दूं, तो मुझे बताओ क्या होगा। क्या इस केस में ये वाला पार्ट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, समझ में आ रहा है, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, और इधर से एक H प्लस जाएगा किस, ऑक्सीजन पर, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH, ये H, और इस पर क्या जुड़ जाएगा, CH2 CH3, और बेटा यहां से ये O और ये H, तो क्या ये कंपाउंड हमारे पास यही है जो हमें चाहिए, समझ में आया, अरे बोलो, क्या ये बात क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3 MgBr, बेटा इसकी रिएक्शन हमको कराना है, और कह रहा है 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, दूसरे नंबर पर एक OH और दूसरे नंबर पर CH3। क्या बेटा ये रिएक्शन भी सेम है, आप ध्यान से देखिए, जो पहले रिएक्शन आई थी, बट यहां पर आप लोगों को सब्सटेंस चेंज करना पड़ेगा। आप इसकी रिएक्शन C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी CH3 और यहां पर भी CH3, अगर आप ये यूज कर लें पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में बेटा H प्लस ऑब्लिक H2O यूज कर लें, मुझे बताइए प्रोडक्ट क्या मिलेगा इस केस में। क्या बेटा ये जो CH3 पर जो नेगेटिव है, क्या ये कार्बन इसके पार्शियली पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और इसका जो पार्शियली नेगेटिव इस पर H प्लस अटैक कर जाएगा, फाइनली ये बनेगा CH3, यहां पर भी बेटा CH3, और एक और CH3 इस पर आ चुका है, इधर क्या बन गया OH, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए था वो मिल चुका है, समझ में आया, यही प्रोडक्ट हमको चाहिए था बेटा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, ये हमें मिल गया। क्लियर है, बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है नेम द रिएजेंट यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो रिएक्शन जो हो रही है, आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि इनमें कौन से रिएजेंट यूज हुए होंगे। जैसे बेटा इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाने के लिए क्या यूज हो सकता है, KMnO4 या फिर K2Cr2O7। इसका काम क्या है, इसका काम है 1 डिग्री अल्कोहल को, ROH को, ROH वाले ग्रुप को ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, बट याद रखना कि 1 डिग्री, जैसे मैं इसको लिख देता हूं RCH2OH, RCH2OH, ठीक है भाई। एक चीज और, आप इसमें K2Cr2O7 जो है वो एसिडिक या फिर बेसिक या फिर न्यूट्रल कुछ भी रखोगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ही बदलेगा। क्लियर है बात, समझिए। नेक्स्ट वाला देखिए बेटा, आपसे क्या कह रहा ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में। क्या आप लोगों को याद है 1 डिग्री अल्कोहल, अगर इसको एल्डिहाइड में बदलना है तो कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग रिएजेंट आपके पास यूज हो सकते हैं, जैसे बेटा PCC सॉरी, या फिर जॉन्स रिएजेंट, या फिर कॉलिंस रिएजेंट, या फिर सैरेट रिएजेंट। ये बहुत सारे रिएजेंट आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। NBS से रिएक्शन, या फिर बेटा हमारे पास रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब, ठीक है भाई, कितने 553 केल्विन टेम्परेचर पर। ये सारे बेटा हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल को किस में बदल देते हैं, एल्डिहाइड में, और 2 डिग्री को कीटोन में, और 3 डिग्री से वो रिएक्ट नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, कह रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, ये तो अभी बताया, फिनॉल की रिएक्शन किससे करा दो, ब्रोमीन वाटर से। अगर आप इसकी रिएक्शन कर दो किससे बेटा, ब्रोमीन वाटर से, तो डायरेक्टली बेटा हमारे पास ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर साइमल्टेनियस अटैक हो जाएगा, ऑर्थो पर भी और पैरा पर भी। ये इसका आंसर रहा। क्लियर है, बढ़े आगे।
नेक्स्ट देखिए, कह रहा है बेंजाइल अल्कोहल को बेंजोइक एसिड में बदलना है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। क्या ये रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है कि ये जो CH2OH है इसको बेटा बेंजोइक एसिड में बदलना है? क्या करेंगे बताइए, क्या यूज कर लें? जस्ट अभी ये आ चुका है, ये आ चुका है बेटा, किससे रिएक्ट करा दे? KMNO4 से या फिर K2Cr2O7 से कन्वर्ट करा देंगे अल्कोहल को, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है? नेक्स्ट वाला देखिए क्या कह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टूऑल। तो बेटा अगर प्रोपेन टूऑल मतलब ये जो लिखा हुआ है CH3 CH और ये CH3 और इसका डिहाइड्रेशन करना है मतलब वाटर मॉलिक्यूल निकाल के इसको प्रोपीन अगर बनाना है तो आप कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4 ये यूज कर सकते हो। H3PO4 ये इनमें से आप कुछ भी यूज कर लीजिए, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ गए? क्लियर है ये? बढ़े आगे। हाँ भाई, ब्यूटेन 2 से कीटोन बेटा, कीटोन है ये, कीटोन, ये रहा कीटोन और दूसरे नंबर पे मतलब 4 कार्बन है, इसको बेटा कन्वर्ट करना है ब्यूटेन टू ऑल CH3 और यहां पर ये C और यहां पर ये C और इसको बनाना है OH। हाँ भाई, कीटोन को अगर अल्कोहल बनाना है, कीटोन को अगर अल्कोहल बनाना है बताइए किससे रिएक्ट करा दे? ब्यूटेन टू ऑल बना दे। तो बेटा ये कीटोन अगर जो है, कीटोन को अगर अल्कोहल बनाना है तो इसकी रिएक्शन किससे की जा सकती है बेटा? सीधे सीधे इसमें तो आप सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 या फिर LiAlH4, याद आया क्या? याद आया बेटा? ये सोडियम बोरोहाइड्रेट 3 को बदलता था, याद है? रटाने की कोशिश की गई थी आपको, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, याद आ गया? और LiAlH4 का काम क्या था? पोलर पाई बॉन्ड को रिड्यूस करना, C डबल बॉन्ड O OH में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है गिव द रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन ऑफ मिथॉक्सीमीथेन। देखिए बेटा क्या है अपने पास? इथेनॉल, यानी कितने कार्बन है? 2, CH3 CH2 और ये OH, ये हो गया बेटा इथेनॉल। और इसका कंपैरिजन करना है मिथॉक्सीमीथेन यानी CH3OCH3। तो बताओ बेटा इसमें क्या पॉसिबल है? बताइए, इसमें कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? अल्कोहल का। रीजन क्या है? रीजन है बेटा ये जो है ये इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग कर सकता है, यहां इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, यहां इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग होगी बट इसमें नहीं होगी। एक पहले वाले केस में तो हो रही है बट दूसरे केस में नहीं हो रही है, इसलिए बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा आएगा। समझ गए? क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि भाई राइट द IUPAC नेम। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आ गए। अच्छा इसमें ना, इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के कि जब अगर आप उसको बुक से भी देखोगे तो उसमें आंसर में कॉन्ट्रडिक्शन मिल जाएंगे। अब उसमें मैं आपको बताता हूं कि भाई करेक्ट आंसर है क्या और गड़बड़ी क्या दी हुई है। ठीक है भाई, जैसे IUPAC नोमेनक्लेचर अपन कर लेते हैं। अच्छा इस क्वेश्चन में बताइए बेटा मेन चेन, क्या ये मेन चेन हो गई? अरे बोलो। और इसमें नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। क्या नाम होगा इसका? बोलो। 1 इथॉक्सी 2 मिथाइल और प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ भाई ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, इसमें कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर देखिए, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब कंफ्यूजिंग क्यों है? हालांकि था तो बहुत इजी। यहां हुआ क्या कि एनसीईआरटी ने आंसर जो मेंशन किया बिल्कुल लास्ट पेज पर आप देखिएगा, तो उसने कुछ अलग आंसर मेंशन कर दिया जो आंसर उसको नहीं देना चाहिए था। चलिए भाई मुझे एक बात बताइए, क्या सिलेक्शन के लिए ये मेन चेन बनेगी? और दोनों ये साइड ब्रांचेस हैं,
साइड ब्रांचेस के लिए बेटा हमारे पास प्रायोरिटी किसकी होती है? पहले लोएस्ट सम रूल की। अच्छा, लोएस्ट सम रूल कैसे भी सिलेक्ट कर लो, 1 और 2 ही मिलना है। जब लोएस्ट सम रूल फेल हो जाएगा तो इधर प्रायोरिटी किसकी लगेगी? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकली ये मिथॉक्सी है, ये क्लोरो है, पहले कौन आएगा बेटा? क्लोरो। तो 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी, समझ में आ रहा? तो इसका नाम जो करेक्ट नाम होगा वो होगा 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी। और कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन के लिए इथेन। ये इसका नाम होना चाहिए, ना कि 2 क्लोरो 1 मिथॉक्सी इथेन। समझ में आ गया? ये एनसीईआरटी के अंदर जब आप इसका आंसर देखेंगे तो गलत दिया हुआ है। क्लियर है? समझ गए? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। अब भाई ये तो अपने पास सीधे सीधे बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में यहां पर बेटा क्या लगा हुआ है? OCH3, और साथ में क्या है बेटा? पैरा पोजीशन पर NO2। अब मुझे एक बात बताओ कि इसमें एक तो बेटा आप इसका नाम क्या दे सकते हो? जैसे ये अपने मिथॉक्सी लगाए 1 2 3 4, नाइट्रो लगाए, तो आप इसका नाम क्या दे सकते हो? बोलो। 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन, ये आप इसका नाम लिख सकते हो। बोलो। अच्छा, इसका एक और नाम हो सकता है, इसका नाम हो सकता है 4 नाइट्रो एनिसोल। एनिसोल क्यों भाई? क्योंकि बेंजीन रिंग पर अगर OCH3 लगता है, OCH3, तो उस केस में बेटा इसका नाम क्या हो जाता है? एनिसोल। जैसे अगर C2H5 लगता है तो उसका नाम क्या होता है? फिनिटोल। ठीक है भाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एनिसोल। क्लियर है ये? जैसे देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमसे, ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है बेटा, मतलब हद से ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका नाम तो आप लोग ऐसे ही बता दोगे। बोलो भाई क्या नाम होना चाहिए? क्या नाम हो जाएगा? ये क्या मेन चेन बन गई अपने पास, और ये 1, ये 2 और ये 3, इसका क्या नाम होगा? 1 मिथॉक्सी। और कितने कार्बन है बेटा? 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो ये इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन, हाँ भाई देखिए, और मैं अब आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूं कि इसमें भी आंसर क्या सही है। ये कंपाउंड रहा ये, हाँ भाई C2H5। क्या आप समझ गए कि ये साइड ब्रांच है? अरे बोलो, क्या ये सब साइड ब्रांचेस हैं? समझ में आ रही बात? तो मुझे यहां पर जो सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन कर लिया मैंने मेन चेन में इस रिंग का, ये रिंग के कार्बन मेन चेन में चले गए। अब दूसरी बात यह है कि अगर इसकी नंबरिंग की बात की जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इसकी नंबरिंग ये होना चाहिए, और यही होगी। क्लियर है ना? मतलब इसका नाम जो होगा वो बेटा होगा 4 इथॉक्सी और 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आ रहा? ध्यान से सुन लो बेटा, ये मैं आप लोगों को विथ रेफरेंस बता रहा हूं, पेज नंबर 197 एनसीईआरटी का, उसमें टेबल जो बनी हुई है उसका एग्जाम्पल नंबर 10 की बात कर रहा हूं मैं। आप ध्यान से देखना उस एग्जाम्पल को, उसमें लिखा हुआ है 2 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये उसका नाम लिखा होगा। और जब आप इसका आंसर की एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे देखोगे तो वहां लिखा होगा 1 इथॉक्सी 4,4 डाई मिथाइल। समझ में आ रहा? और इसका कॉपी पेस्ट आपको सब जगह मिल जाएगा, वो गलत है। समझ गए? यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? 4 इथॉक्सी 1,1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। रीजन, नंबरिंग के लिए पहली प्रायोरिटी लोएस्ट सम रूल है, ना कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्लियर है? समझ गए? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नाम कोई बताएगा? फिनिटोल का इथॉक्सी बेंजीन। अरे बोलो, इथॉक्सी बेंजीन, ये तो सीधे सीधे बेटा ये फिनिटोल। हाँ भाई। अच्छा, इसका एक और नाम बता सकते हो क्या? इसका कॉमन नेम इथाइल फिनाइल ईथर। इथाइल फिनाइल ईथर, ये भी बेटा उसी टेबल के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। इथाइल फिनाइल ईथर, ये रहा इसका आईयूपीएसी नेम ऊपर वाला, ये था बेटा इसका आईयूपीएसी नेम, ये कॉमन नेम में आता है, ये दोनों कॉमन नेम में थे। 24। चलिए भाई, तो अब इसके बाद वाले क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है?